बोले बागेश्वर धाम सरकार की। इसके पश्चात कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो बाहर कार्यालय लगा हुआ है बागेश्वर धाम का, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा की। और आप दरबार बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लाइव भी देखेंगे। आज का और कल का दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी लाइव देख सकते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। सभी से निवेदन है ये पूरा साइड वाला खाली कर दीजिए। आप लोग भी वहीं पे बैठिए, वहां पे जाइए, सब ये पूरा खाली कर दीजिए। ये पूरा खाली, यहां से खाली, डी के वहां बैठिए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। और सभी से निवेदन है जो भी मंच पर आएगा, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी, वो बेल्ट और पर्स वहीं छोड़कर आएंगे। चमड़े का बेल्ट पहनकर कोई भी नहीं आएगा। सभी लोग बैठ जाए, सभी से निवेदन है। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री रामाय नमः। लाल देह लालील से अरुदर लाल लंगूर, वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपिशूर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान सन्यासी देव की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, सद्गुरुदेव भगवान की, दिव्य दरबार की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, विट्ठलनाथ भगवान की, पांडुरंग भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की,
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को प्रथम दिवस के दरबार उमरेड नागपुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार के प्रथम दिवस की सादर जय सियाराम। आप सभी पर श्री बागेश्वर बालाजी की और सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे, सभी का मंगल हो, सभी पर दया हो बागेश्वर बालाजी की, और सभी की अर्जियां श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हों, यही बालाजी के चरणों में प्रार्थना है। और इस गद्दी की ओर से, पीठ की ओर से आप सबको ऐसा आशीर्वाद है। श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार अद्भुत दरबार है। बालाजी का दिव्य स्थल जहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वाप्रकट श्री बागेश्वर बालाजी, और वह स्थान सिद्ध संतों की तपोस्थली है। अनेकानेक महापुरुषों ने वहाँ तपस्या की, साधना की, जिसके परिणाम स्वरूप बागेश्वर धाम पर आने वाले समस्त भक्तों की अर्जियां लगती हैं। वह हजारों लाखों भक्तों को आज तक आपत्ति, विपत्ति, रोग, संकट, व्याधि, जहाँ से विज्ञान शून्य हो जाता, वहाँ से फिर बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रारंभ होती है। बोले बागेश्वर धाम की। ऐसी महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की है। और वर्तमान में तो केवल भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी भक्त यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों के भक्त भी श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने आते हैं, अपने मनोरथ पूर्ण करने के हेतु दर्शन करने आते हैं, व्याधि से निवृत्ति के लिए बागेश्वर बालाजी के चरणों का सिमरन करते हैं, और उन सभी भक्तों पर सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा और बालाजी अपनी कृपा करते हैं। पूरे देश में अद्भुत दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। अर्जी लगने का मतलब है आपके बोलने के पूर्व ही पूर्ववत पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है। और ये दरबार परंपरानुअंतर्गत चल रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु, जिनका आप दर्शन विग्रह परम पूज्य दादा गुरु के रूप में कर रहे हैं, वो भी दरबार लगाते थे। निर्मोही अखाड़ा से संत थे। दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए, वह भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन आज तक निज अनुभव करो, बब्बाजू ने ऐसी कृपा करी, हर महीने में लगभग 1 लाख भक्त बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। हर महीने 15 से 20 हजार हर मंगलवार को, 2 से 5 हजार हर शनिवार को, और प्रतिदिन 1000, 1500, 1500, 500 भक्त बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पधारते हैं। तो लाखों भक्तों का निज अनुभव है कि आज तक कोई भी उस दरबार से खाली हाथ नहीं गया। बोले सच्चे दरबार की। फिर जाकिए रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर जिसकी जैसी भावना, भगवान उस पर वैसी ही कृपा करते हैं। लेकिन बागेश्वर बालाजी का दरबार एक अद्भुतता का विषय है। बस कुछ नियम है, हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें। इसके बाद आज विलंब बहुत हो गया, इसलिए दरबार शीघ्र प्रारंभ करेंगे। चूँकि कल यात्रा करके ही सुबह पहुँचे थे, फिर शाम को कथा थी और लंबी यात्रा थी 600-700 किलोमीटर की। तो पहुँचे, फिर शाम को कथा के मध्य में भी थोड़ा विलम्ब हुआ। बागेश्वर बालाजी का जिनकी अर्जी लगे, अर्जी लगने का मतलब आपको बुलाया जाएगा, मन में राम नाम का जप करें, अपने आप हनुमान जी की प्रेरणा। देखो हमारे पास तो है वाईफाई, टावर तो लगो बागेश्वर धाम पे। हमारे वाईफाई में जैसे सिग्नल हैं, हम तुम्हें उनसे ही बता भी, ये बिल्कुल गांठ बांध लें। हमारे वाईफाई में जैसे सिग्नल, वैसा हमने तुम्हें बताया। टावर लगो बागेश्वर धाम पे ही से, राम नाम को मन में जाप करो, प्रभु से प्रार्थना करो। और समुदाय ज़्यादा है तो जितने लोगों की भी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अर्जी लगे। अर्जी लगने का मतलब है
पर्चे पर आपकी परेशानी लिख करके आ जाएगी कि आप पूछेंगे क्या, वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। इसके बाहर आप पूछेंगे भी नहीं, आप वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। भैया या तो ये रोक दे या फिर निकाल दे, बीच को बीच में। तो मन ही मन आप सभी राम नाम का जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। बालाजी के चरणों में हम तो बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप सबकी अर्जी स्वीकार हो। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का यह दरबार चमत्कार का विषय नहीं है। यह है, देखो हमारा ज़्यादातर सिद्धांत यह रहता, बालाजी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि हे बागेश्वर बालाजी, किसी का नाम पता चल पाए ना चल पाए, परेशानी लिख पाए ना लिख पाए, परंतु इतनी जरूर कृपा करना, वो जिस संकट व्याधि को लेकर के आपके दरबार में आया है वो जरूर मिट जाए। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। हम यही प्रार्थना बालाजी के चरणों में करते हैं और बालाजी की ऐसी दया है, आज तक जो लिख दिया पर्चे पर कटा नहीं, पर्चे पे भर लिख जाए फिर कटने वाला नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और YouTube माध्यम से जो बागेश्वर के दिव्य दरबार को घर बैठे हुए लाइव दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि बागेश्वर धाम पर भीड़ बहुत होती है। टोकन नंबर कम से कम 4 से 5 महीने में आ पाता है, 5-5 महीने का वेटिंग नंबर चलता है। हमारी प्रार्थना है कि समय लेकर के बागेश्वर धाम आया करें। जल्दबाजी में अगर आप पहुंच रहे हैं तो अर्जी नहीं लग पाएगी, बाकी दर्शन हो जाएंगे। दर्शन प्रतिदिन होते हैं, भभूति प्रतिदिन वितरित होती है, ये दास ही भभूति बांटता है प्रतिदिन। अगर धाम पर हैं तो भभूति प्रतिदिन प्राप्त होती है। बाकी महिमा बागेश्वर बालाजी की है, किसी वहाँ व्यक्ति विशेष की कोई भी महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी की महिमा है। वहाँ का नियम है, आप नारियल बांध दें, 21 परिक्रमा लगा लें, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें और मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। बिना पेशी के एसी नहीं मिलेगी। गांठ बांध लो, बिना पेशी के कृपा नहीं होगी। तो पेशी करना आवश्यक है। पेशी के लिए आपको मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में पहुंचना है। इन नियमों का जो पालन कर पाएँ वही अर्जी लगवाएं, वही पर्चा बनवाएं, नहीं तो परेशान ना हो, बढ़िया मूड धर के पाँव पर हो, हरा के निकल जाओ। दरवाजे खुले, तो नियम बिल्कुल पक्के हैं, इनमें कोई संदेह नहीं, ना कोई समझौता है। और जो बागेश्वर धाम पर पहुंच रहे हैं उन्हें बता दें, पुनः 6 अक्टूबर को 1 महीने के टोकन नंबर बांटे जाएंगे। पुनः 6 अक्टूबर ना 6 अक्टूबर को 1 माह के टोकन नंबर पुनः बांटे जाएंगे। आप 6 तारीख को टोकन नंबर लेकर के अर्जी लगाएं। उमरेड नागपुर की इस धरा पर 2 दिन का दरबार लगेगा, आज और कल लगेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अर्जी होगी हम प्रयास करेंगे। एक बात और, आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, मूर्ख बिल्कुल भी ना बने, अंधविश्वास में ना पढ़ें, पर्चा को पढ़ें। जो आपने पूछा क्या वो लिख कर आया है, और नहीं आया तो तुरंत टोकें, बाद में कहने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गांठ बांध लें, आप चाहे जो भी हो। इसलिए प्रार्थना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें और ध्यान पूर्वक देखें आपका जो प्रश्न था क्या वो है, और अगर है तो तुरंत बागेश्वर बालाजी का जय जयकार करें, राम नाम का जय जयकार करें। हमारे गुरुदेव हैं पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, उनके चरणों की धूली से ही ये दरबार लग रहा है। और वो आज लगभग 300 वर्ष के महापुरुष हो गए हैं। 300 वर्ष पूर्व उन्होंने जीवित समाधि ली। ऐसे संत श्री सन्यासी बाबा हैं, अद्भुत महापुरुष हैं, और आप भक्तों के कल्याण के लिए नित्य कृपा करते रहते हैं। और एक सावधानी कर दें, बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, बागेश्वर धाम पर रुकना निःशुल्क है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष होने वाला है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क है। बूढ़ी अन्नपूर्णा माई की। लगभग हर महीने में 60 से 70-80 हजार लोग निःशुल्क भंडारा बागेश्वर धाम पर पाते हैं, निःशुल्क। और देश का पहला ऐसा बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार है
जहां अर्जी दरबार निशुल्क होने के साथ साथ, भंडारा निशुल्क होने के साथ साथ आने वाली संपूर्ण चढ़ोत्री को गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है। ये बागेश्वर बालाजी के दरबार से होता है। उन बहनों बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम के प्रांगण से संपन्न करवाया जाता जिनके माता पिता नहीं है, जिन बहन बेटियों का परिवार एकदम निर्धन है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी बहन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम के दरबार से विशालकाय सामूहिक सम्मेलन से किया जाता। और सन 2022 में 1 मार्च को महाशिवरात्रि जो पड़ने वाली है, इस बार 2022 में 1-2 नहीं 108 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। ये विशाल आयोजन होगा, उसमें हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगतगुरु भगवान श्री राम कथा करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी इन महासंकल्पों से जुड़ें। इन सब की जानकारी कार्यालय के नंबर पर है, कार्यालय में जाकर के जुड़ सकते हैं बागेश्वर धाम के संकल्पों से। और देखिए, धर्म को समाज से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इन महासंकल्पों में जुड़ें, मनीमन राम नाम का जप करें। आइए आज का दरबार प्रारंभ करते हैं, बड़े भाव से जयकारा लगाएं। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम। ये उठा लीजिए टेबल, उठवाई लीजिए। हाँ, अब ठीक। उसमें कोई भजन तो लगा दीजिए उसमें। वो गमला रख दो। हमारी भाषा तो समझ आ जाती है ना सबको, दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मराठी है। जय श्री राम। और एक और सूचना है, आजकल कुछ असामाजिक तथ्य सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट, पेज, चैनल या आदि आदि चीज़ें बना करके बागेश्वर धाम के नाम से ठगी, दरबार के लिए या महाराज जी से हमसे मिलने के लिए पैसा मंगाते हैं। हमारी प्रार्थना इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, ना ऑनलाइन कोई भी सुविधा है अभी, न आगे अभी होगी। जो भी है आमना सामना है, आप सामने आइए, सामने बैठिए, अपने दरबार की चर्चा कीजिए। क्योंकि बहुत असामाजिक तथ्य तरह तरह के वीडियो एडिटिंग करके या फेसबुक पेज बना करके या फेसबुक बना करके चलाते रहते हैं। वो संसार का काम है, करते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण थे तो उस समय भी पौंड्रक थे, हैं? और पौंड्रक अपना नकली हाथ लगा करके खटका दबा के चक्र सुदर्शन चलाता था। तो स्वभाववश है, संसार है, हम तो दासानुदास हैं। तो जब भगवान को भी नहीं छोड़ा नकलचियों ने, तो हम आपको कब छोड़ेंगे। लेकिन इनके चक्करों में पड़े ना, इनका विरोध करें। और जो भी जानकारी लेनी, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल या बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज है, उससे लें, अन्य भ्रामक जानकारियों में ना पड़े। रोज कथा आप अभी शुभ टीवी पर लाइव देख सकते हैं, डी लाइव चल रहा है, शुभ चैनल पर आप कथा देख सकते हैं, घर बैठे हुए भी देख सकते हैं। शुभ चैनल पर जाएं और बाकी लाइव कथा को आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन देखें। आज का दरबार का प्रथम आदेश,
जय श्री राम। पहला आदेश, जो काला मास्क लगाए हुए हैं, लाल टीका आपके बगल से, हाँ खड़े होइए, शीघ्र आइए। आप बैठ जाओ, टी शर्ट वाले आप बैठ जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की। नजदीक आए ताकि पढ़ सकें। नजदीक आ जाएं। माइक लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? उमरेड से। उमरेड। यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? मनीष मोटघरे। मनीष मोटघरे। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बस क्या परेशानी है अभी बताइए। जी पूछें, कुछ पूछने आए हैं? हाँ, सब अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? आइए। हमने लिखा, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे, 2 साल से परेशान है, आर्थिक तंगी भर से निपट जाएं, यही बोलेंगे। आपका मनीष नाम है, कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम की जय। यही है। आज से ही कृपा होगी, बालाजी कृपा करेंगे। लेकिन एक प्रश्न आपका अब हम बता देते हैं। आप बोल नहीं पाए भावुकता में, घर में कलेश मचा रहता है, वो शांत रहे, वह घर की उन्नति होवे, बच्चों पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक मंत्र है, इसकी 3 माला करनी है। आज से ही बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ये मंत्र है, 3 माला करनी है, आज से ही घर पर रहेगी कृपा, आशीर्वाद। दूसरा नंबर, जो पीला कुर्ता पहने, गमछा डाले हुए सिर पर, आइए। ये भभूति है आपके घुटनों की, आशीर्वाद। जय श्री राम। नजदीक आइए भैया। कहाँ से हैं? अभी फिलहाल उमरेड में रहता हूँ मैं, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में से, कारंजा। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? थोड़ा। हाँ, नज़दीक आए। हम भी कम ही पढ़े, स्कूल के पाछे वो पढ़ते रहे। बोलिए, क्या प्रश्न है? इसलिए थोड़ा मुझे दर्द की परेशानी रहती है, पैरों की। आओ नज़दीक। हमने लिखा, मन अशांत, शरीर में दर्द रहता है, पैरों व घुटनों में उठने बैठने में आपको दिक्कत है, विगत 4 साल से हैरान है, आपको जो है लिक्विड की कमी, विटामिन डी की कमी डॉक्टरी भाषा में बताई है, आराम लगेगा, आशीर्वाद। बोले सदगुरु वहां सन्यासी बाबा की जय। स्वस्थ होंगे आप। सात माह का समय लगेगा, आज से ही आराम लगेगा। अभी भी पीड़ा है, खड़े हो जाएं वहां और नीचे हो जाएं, सीढ़ी उतर करके हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे। राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पैरों में सूजन भी आ जाती है, 2015 से दिक्कत बनी, कमर में भी पीड़ा बनी रहती है, और पैरों में सूजन व शून्यपन अत्यधिक आता है। शून्यपन यानी महसूस नहीं होता है। ये दिक्कत आपको बहुत अत्यधिक बनी हुई है, और ये नस के दबाव व विटामिन डी की कमी, 2 के कारण, जिसे कहते हैं लिक्विड की कमी, इन दोनों के कारण है। लाभ होगा आपको, 7 माह का पूर्ण समय लगेगा पूर्ण आराम लगने में, पर आज से ही कृपा होगी। दोनों हाथों को मलिए, जहां जहां पीड़ा है लगाइए। सीताराम। बोले बालाजी सरकार की। स्थान छोड़िए, स्थान छोड़िए। अब बताइए कैसा है पीड़ा? आराम है।
माइक से बोलिए, जो भी बोलना माइक। चल फिर के देखिए, हो सकता आपका भ्रम हो। पैरों में सिर्फ चिटिया रहती थी, ऐसे सुनपना, अभी थोड़ा लग रहा है कि हल्का कुछ है पैरों में। पहले सुन्न रहता था, समझ नहीं आता था, अब लग रहा कि है कुछ थोड़ा। अच्छा, चल के देखो, भ्रम हो सकता तुम्हारा। नहीं नहीं, भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं। जाओ तो ऐसे ही आराम लगत रहे 7 महीना में। बोले आशीर्वाद। बालाजी सरकार की। जय। खुश हो। ये आपका अर्जी कार्ड, जो मंत्र लिखा वो समझ लीजिए, मंत्र का जाप आवश्यक है। जिनकी भी अर्जी पर्चा लगती को है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जिनकी अर्जी लगे मंत्र को ध्यान पूर्वक समझें। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, ना समझ में आए तो तुरंत टोके, पूछें। अगला आदेश, मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें। और यह एक ऐसा दरबार है कि जो आपकी परेशानी को पूर्ववत कलमबद्ध करके तो रख ही दिया जाता, पर यह भी लिख करके दे दिया जाता कि कब तक ठीक होगा। और यही आज के युग में अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना बताए कैसे बता सकता है कि आपको क्या क्या परेशानी है। बोलो जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। माता जी आपका आदेश है। हाँ हाँ जी, आप बैठ जाओ, आगे वाली माता जी बैठ जाओ। साथ में जो भी हो लिवा करके आ जाएं। आपके साथ जो भी हो उनको लेके आ जाए। और जिनकी भी अर्जी लगती जाए, जो नियम है आश्रम के, वो कार्यालय में आप संपर्क कर रहे हैं। बाहर कार्यालय लगा हुआ है, थोड़ा जल्दी आ जाए माता जी। पूज्य महाराज श्री के संकल्प से आप सभी जुड़िए। संकल्प की जानकारी और जुड़ने के लिए आप कार्यालय में संपर्क करें। जय जय। साथ में है क्या? आ जाइए। माता जी के साथी हैं, कहाँ हैं वो माता जी? बैठ जाइए। अच्छा हाँ, आइए, आप आ जाइए। हाँ, माइक लीजिए, बोलिए। आपका नाम क्या है माता जी? नज़दीक आ जाएं थोड़ा सा आप, ताकि पढ़ सकें। आप आ जाएं नज़दीक, आप ताकि पर्चा भी पढ़ सकें, बात को समझ भी सकें। पूछिए क्या प्रश्न? क्या नाम है इनका? अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप? आइए, जो हमने लिखा पढ़ लीजिए। जिनके नाम से अर्जी लगी, पहले उनका प्रश्न आया। चर्म रोग बना है, अर्जीकर्ता को सफेद दाग है, बढ़ रहे हैं पितृदोष के कारण। शुभम बेटा का प्रश्न लेकर के आए हैं। मंद बुद्धि का है, पागलों जैसी हरकत करता, शरीर में उसके दर्द रहता। 2023-29 मई तक पूर्ण स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। यही प्रश्न है, माइक से बोलिए हाँ या ना। हाँ, यही प्रश्न है। यही पूछने आए, पहले से बताया तो नहीं था किसी को। बालक का तंत्र विद्या के कारण दिमाग बांधा गया है, इसलिए मानसिक दशा इसकी कमजोर है। 2008 से अत्यधिक परेशान है, सन 2008 से। माइक से हाँ या ना बोलते जाइए जी। सन 2008 से अत्यधिक परेशान है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, मंद बुद्धि का गुमसुम रहता है। गुमसुम रहता, कोई भी जो है रिटर्न जवाब बहुत जल्दी नहीं दे पाता है, ना कोई भी निर्णय बहुत जल्दी ले पाता है। इसके ऊपर तंत्र विद्या की गई, बुद्धि को बांधा गया है। तांत्रिक का नाम मनोज है, मनोज नाम के तांत्रिक द्वारा क्रिया की गई है, कट जाएगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। और इसमें आपके ही परिवार की स्त्री सम्मिलित है। ईर्षा के कारण यह तंत्र विद्या करवाई है बालक पर, ईर्षा के कारण। एक और राज की बात, आपके बालक को दाहिने अंग में ज्यादा दिक्कत है, शरीर की पीड़ा में। दाहिने अंग में से जो है राइट साइड में दिक्कत होती है, हाँ या ना? राइट ये है कि ये? हाँ, दर्द रहता है, पैर में भी रहता है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। खुश हो, बोलो जय श्री राम।
धाम की पेशी करनी है, दरबार में लेकर के जाना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आराम लगेगा, आशीर्वाद। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्रेत बाधा है, तंत्र कट जाएगा, वो वहीं कटेगा, आप चिंता न करें। एक मंत्र है, ये मंत्र है, ये पूरा ब्यौरा बालक का लिखा हुआ है। आज से ही लाभ होगा, कृपा होगी, बालाजी कृपा करेंगे। धाम की अनवरत पेशी करें, हनुमान जी दया करेंगे। परिवार की इसके लिए पहले बालक ठीक हो जाए, इसके बाद बंधन किया जाएगा। बालक को प्रेतराज सरकार के दरबार में वहाँ बैठाना है, मंगलवार को लगता है, तो वहाँ प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठाना है। क्योंकि बहुत जगहों पर आप हो आए हैं, विधि बहुत करवा ली है, उतारा बहुत करवा लिया है, आपने कई बार पूजा भी करवा ली है, और शरीर पर जो सवारी आती है, कभी प्रेत बताते, कभी घर के बताते हैं, कभी करवाई हुई विद्या बताते हैं, कभी अघोरी बताते हैं, कभी जो है बैरवासन बताते हैं। माइक से बोलते जाएं। हाँ जी, हाँ ठीक है, सही बताते। हाँ, इस प्रकार से जो है सवारी जो शक्ति है, जो तंत्र है, वो इस प्रकार से तरह तरह के लक्षण करती है। अब तो इसके ऊपर पिशाच शक्ति का प्रयोग है, पिशाच विद्या है जो की गई है, और पिशाच विद्या धाम से कटेगी। आपको पितृदोष के कारण दिक्कत है, आपका पितृदोष भी धाम से ही शांत होगा, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। ना ना उसको सब विसर्जित कर दीजिए जी। आप तो केवल बागेश्वर देखो, बालाजी एक ऐसे हैं जो ठीक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ना कोई इंसान। हनुमान जी के लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो आप हनुमान जी की शरणागति लीजिए। और वैसे भी गीता में भगवान ने कहा, स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। अब तुम मुसलमानों के चक्कर में पड़ोगे तो कहाँ से ठीक होगा जल्दी। कोई बात नहीं, अब बालाजी की शरण में आ गए, उन्होंने तुम्हें बुला लाओ, तुम्हारी अर्जी भी दूसरे नंबर पे लग गई। इतनी भीड़ में, कम से कम 1500 की भीड़ में, हाँ, तो दूसरे नंबर पे लग गई। अब प्राण चाउत का भगवान के आशीर्वाद। उठो, मुट्ठी बांध के वहां सामने बैठ जाओ तीनों। कैमरों के थोड़ा पीछे बैठ जाना का, ऐसा कुल्ले कैमरा लगे। मुट्ठी बांध लीजिए। अगला आदेश, बोलो बागेश्वर धाम की किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुप्त सूत्र या गुप्त बात या गुप्त चर्चा बताई जाए, हमारी प्रार्थना है, वैसे तो नेट पर तो लाइव है ही है, कोनो दिक्कत नहीं है, पर हो सके तो उस व्यक्ति तक ना पहुंचने दें, उससे नहीं तो विरोधाभास बनेगा। हमाओ कछु नहीं होने हैं, हमाओ कछु नहीं होने हैं, तुम्हें यहां दिक्कत है। इस तरफ बैठ करके नितिन सबको पर्चा बताते जाओ, एक कुर्सी या ऐसा कुछ यहाँ पर बना के मंत्र के बारे में। इसके बाद बोलो जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, श्री बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की जय जय सीताराम। आप आ जाइए, खड़ा हुआ तिलक जो लगाएं, चश्मा पहने दादाजी, हाँ, गेट के जस्ट सामने लाल टीका जो लगाएं। जी जी जी, आप ही यहाँ आप बैठ जाएं, आ जाइए। नजदीक आ जाएं। कहाँ से हैं? माइक लीजिए, माइक लीजिए। उमरेठ से। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जी बोलिए, क्या प्रश्न है? वैसे तो परमेश्वर से कृपा से मैं अच्छा ही हूँ जी, पर मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ। वाह, दिव्य चर्चा, मैं परमेश्वर बड़ा से, बात। हाँ, ये तो सब नासवान है, वाह, इसकी मेरे को कोई वाह, जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। आओ नजदीक आ जाए। अब पर्चा पढ़ लीजिए। घर पर कृपा रहेगी, भगवत दर्शन चाहते हैं आप, भगवत दर्शन साक्षात्कार चाहते हैं,
साधना करें, गुरु कृपा से दर्शन होंगे, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। जय। पर कब होंगे ये समय इसलिए निश्चित नहीं, जब तक आप साधना को तीव्र नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी, और जब तक ये तड़प आपकी बढ़ेगी नहीं तब तक दर्शन नहीं होंगे। बोले सच्चे दरबार की। पैरों की पीड़ा भी बनी रहती, माइक से बोलिए हाँ या ना, हाँ, हाँ। गलत तो नहीं बोल गए हम। हाँ। पैरों की पीड़ा आपकी ठीक होगी, आराम लगेगा, साधना मार्ग पकड़े, सफल होंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन 5 माला करें, और प्रातःकाल 3 बजे से 5 बजे के बीच में करें। अभी जो आप साधना कर रहे हैं संत कृपा से बढ़िया कर रहे हैं, भगवत कृपा से ठीक कर रहे हैं, उसी मार्ग पर बढ़ें। आगे आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना पंथ को बदलने की आवश्यकता है, ना अन्य किसी गुरु की विशेष जो है पद्धति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो पद्धति है आपकी उचित है, उसी पद्धति पर चलें, आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। पैरों की पीड़ा के लाने भभूति है, आओ वो भी आज से ही आराम, बाकी कथा सुनत रहो और तड़प बढ़ जे, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की। बहुत सुंदर प्रश्न किया, बड़ा आनंद आया, वाह। ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, हजारों में एक आध, बाकी तो कोनो लड़का है आउट, तो कोनो बिटिया है आउट। हाँ? कोई लड़के का प्रश्न, कोई बेटी का प्रश्न, और भगवत दर्शन का जो है कोई कोई प्रश्न लेकर आता है। इसके बाद इसी लाइन से 7वें नंबर पर, आपसे गिन करके जो 7वें नंबर पर हो आ जाएं। आपका 6वां है शायद, अच्छा यही है 7 में। कहाँ से हैं भगवान जी? माइक लीजिए, अमरावती। पूछिए क्या अर्जी है? कुछ नहीं, बस दर्शन के लिए आए। आओ नजदीक, हमने भी कछु नहीं लिखो तुम्हारे पर्चा में। सफलता प्राप्त होगी, दर्शन होते रहेंगे, आशीर्वाद है। बोले सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। यही लिखा है, माइक लीजिए। इतना ही के लाने आए, बस तो हमने भी इतना ही लिखो, आशीर्वाद है। जो पर्चा ले जाओ। ये मंत्र का जाप करना, आशीर्वाद। जो तुम्हारी रो मंत्र है, माइक लीजिए, माइक लीजिए, ऐसे नहीं आए हैं। ये तुम्हारा गुप्त वाला मंत्र है, बिल्कुल। खूब जब इसी को करते हो जो ही करत रहो, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। खुश रहो। पुनः इसके बाद 1 नंबर पर और जो बैठे हो आ जाए। हाँ बालक तुम आ जाओ, चलो। जिनकी भी अर्जी लगती जाए हाँ, वो आप बैठ जाओ। टी-शर्ट वाला बालक, यही जो आप खड़े थे, शीघ्र आना है। जिनकी अर्जी लगती जाए वो पीछे बैठते जाएं या निकल जाएं कल से, क्योंकि स्पेस कम है। आप बैठ जाओ वहीं, हमने बुलाया। ये इसका नाम राम राम जप करो सो तोरो आ जाए भैया, नहीं तो नया आओ। हाँ बैठे ही रहोगे, सीताराम जपो। उन पे कह दो सो हम तुम्हें बुला ले। कहाँ से आए हैं? वैसे मैं हिमाचल से हूँ लेकिन नागपुर में रहता हूँ अभी। बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। नजदीक आइए, बोलिए भैया क्या अर्जी है? एक तो मुंह में छाले वगैरह, कमर में दर्द और हाँ।
कभी कभी चेस्ट पेन रहता है जी। और काम 2 साल से बहुत ठप पड़ गया है ना। काय का काम है? ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जी। का है। तो यहाँ पहले से किसी को बताया तो नहीं है? नहीं प्रभु। किसी ने पूछा तो नहीं? बेटा यहाँ कैमरा करो, आप लोग भी अपने इस पर दिखाते रहो। जूम कीजिए, आप ना पढ़िए, आप हमारी तरफ देखो। वो तो हम कैमरा वालों को, ताकि जो लाइव देख रहे हैं उन्हें भी दर्शन हो सके। यहाँ पहले से बताया तो आप मानते हैं कि कोई पहले हो गया? जूम है? आप मानते हैं कोई पहले से लिख सकता है? नहीं मानता नहीं था, मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है आपको। अच्छा, यूट्यूब पर देखा है। मैं बड़ा परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मान लो तुमने, अब बड़ी बात। हो गो तुम्हारे संग है। कमाल हो। पढ़िए, काम में रुकावट है, 2018 से लगातार परेशान है, संगति त्याग दें तो मार्केटिंग का काम पर कृपा होगी, 100% ठीक चलेगा, आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की। यही लिखा? जी बिल्कुल। यही पूछने आए? जी बिल्कुल। हाँ, ले जो लिख के आ गए, तय कहा तो कैसे हो सका? ऐसे हो सका। जी बिल्कुल। हाँ, आपकी संगति विचित्र है, इसलिए मध्यम गति में व्यापार आया है। 2018 के अंत से परेशानी है, 2020 से बिल्कुल लॉक हो गया है। काम बदलने की वर्तमान में विचार कर रहे हैं कि काम को बदलें, दूसरा नया व्यापार शुरू करें, ऐसा आपका विचार है। पार्टनरशिप में कोई शॉप अथवा कोई दूसरा बिजनेस, शॉप का दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं जी। आपका ऐसा विचार बना है। यह काम अभी आपको करते रहना है, यह त्यागना नहीं है। यह काम आपका तेज गति से चलेगा। आगे चल करके बड़ी कंपनी अमेज़न से आपका समझौता होगा, आशीर्वाद है। जय श्री। बोले बागेश्वर धाम की। 2022 के अंत में होगा। 2022 के दिसंबर महीना की 27 तारीख को आपका समझौता राजेश नाम के अमेज़न के अधिकारी से होगा। जय सिया राम। आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की। छाले वगैरह वो ठीक होगा, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। जय सिया। पर संगति में पढ़ना बंद करो, रात्रि के समय उचकना बंद करो। जय सिया राम। भाषा समझ गए? जो बात हम कह रहे हैं बात समझ गए? और नाय तो नाय माए की जो है लोगाने के चक्कर में पढ़ने और कृपा चाहने, दोनों नहीं होंगे। आज से संगति छोड़, कृपा हुई है, जय आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। क्या हुआ? नहीं, ठीक है, ठीक है। आवाज तो आ रही ना? आओ, भाषा आ रही समझ में? कब कबू का है हमारी बुंदेलखंडी वह छूट नहीं सकता, आगी लगी। हाँ, भाव भी चाहिए। हमारे बुंदेलखंडी में एक प्यारी गारी है, ठठरी बरो। हाँ, खैर सभा ना समझ में आ है। ठठरी बरो जाना तुमों ने? अच्छा, ना जानियो। जय सिया राम। बोलो बागेश्वर धाम की। जो राम का नहीं उसकी ठठरी बर है, जो बागेश्वर धाम का नहीं उसकी ठठरी बर है, और जो बागेश्वर धाम हनुमान जी का है, राम का है, उसके घरे जय जय हो गए। इसके बाद चलिए बहन जी आप। हाँ, आप बैठ जाओ बहन, प्लीज आप बैठ जाओ जी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ठीक से बैठ जाएं। माइक लीजिए। कहाँ से हैं? उमरेठ से। उमरेठ से। पूछिए, क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? कुछ नहीं, घर के। जी, क्या हो गया है? बिना घबराए, बड़े सावधानी पूर्वक बोलिए, बिना घबराए। बस घर खुशहाल रहे जी, घर खुशहाल रहे। हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस घर में सब कुछ ठीक रहे। इसमें हमने 2 प्रश्न लिखे हैं। आप हमारी भाषा तो समझ सकती हैं, हिंदी पढ़ लेती हैं? नजदीक आए।
शरीर की पीड़ा, घर में कलेश रहता है, सुख शांति बनी रहेगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। यही पूछने माइक से, हाँ हाँ ठीक है। यही पूछने आए, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की। ये मंत्र का जाप करते रहेंगे तो घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद। खुश रहो। बोलो जय सियाराम। बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की, गौ माता की जय जय सीताराम। इसके बाद माता जी आपका आदेश है जी। वो पीले कुर्ता वाले कहाँ गए जिनके पैरों की पीड़ा थी? गए? जय श्री सीताराम। आइए, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, होशंगाबाद से। यहाँ कैसे? माइक लीजिए। एक मिनट। जी होशंगाबाद में रहते हैं जी हाँ। कि यहाँ रहते हैं? नहीं, होशंगाबाद में। हाँ। तो तुम्हें तो हिंदी समझ आती होगी। जी हाँ। धाम पर भी हो रहा है। अच्छा, हो आए हैं? जी हाँ। अर्जी आज से नहीं दीक्षा नहीं मिल ले पाए? माइक ले लीजिए। नहीं मिल अच्छा, पाए। नहीं मिल पाए। अरे वाह। टोकन फिर यहाँ? नंबर नहीं लगा। टोकन नंबर नहीं लगा तो ये तो आ गए। नहीं, दीक्षा लेने गए थे गुरुजी आपसे। अच्छा, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? बहुत कर्जा कितना होगा। है? कम से कम 50 लाख का कर्जा होगा। जी। और कि अब मैं क्या बोलूँ, इतना ज्यादा है कि घर द्वार सब गिरवी रख दिया है ना। अरे राम राम। बहुत परेशान करके लीजिए भाई, कैमरामैन लीजिए, जरूर कीजिए। अच्छा, इसमें करना। बाप रे। नीचे देखिएगा। बिल्कुल सही है गुरुजी, एकदम सही है। तुम काहे पर्चा पढ़ रहे हैं? हम पढ़वाएंगे। आइए नजदीक। हमने लिखा उन्नति रुकी है, धन के तंगी से परेशान है, कर्ज से भी परेशान। 2015 से चेटक विद्या की गई है, बंधन किया गया। आप पर लगभग 50 लाख का कर्ज है, 2 वर्ष में चुक जाएगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। जय। आपका हिसाब बैठ रहा है 47,58,000 का। कर्जे का हिसाब है 47,58,000 का, पर लगभग में 50 लाख हो रहा है, इसलिए 50 लाख का कर्ज चुकेगा, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। यही लिखा है बराबर। देखना बेटा, ये मंत्र है, 5 माला करनी है। यहां से आपको बागेश्वर धाम से लक्ष्मी कवच प्राप्त होगा। कार्य पर विशेष ध्यान दें, कार्य आपका बढ़ेगा। चूंकि सभी बंद हो चुके हैं, अभी मार्ग नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नया काम करें, क्या ऐसा करें जिससे उन्नति हो जाए। इससे अत्यधिक आप परेशान चल रहे हैं। उसके लिए आपको बागेश्वर धाम पर समय लेकर के आइए। कार्यों की गणना बता दी जाएगी, कौन सा काम करना है और कैसे इसमें सफलता होगी। ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ना नहीं है, आशीर्वाद। हमारी भाषा समझ गए होंगे, मतलब सट्टा। समझ गए कैसे? अब तुम्हारी बुद्धि बहुत खराब चल रही सट्टा के चक्कर में। और मूलतः तुम दरबार में आए थे कि कौन सट्टा को पता चल जाए तो इकट्ठी कृपा हो जाए। समझ गए? आओ, तुम्हारे जैसे हमारे रोज आओ बेटा, हम गुरु जी आए। खुश रहो। बोले सच्चे दरबार की। खुश हो। बात समझ आ गई पूरी? कर जाओ पाँव पर के। अब कथा सुन लियो। आओ आओ के स्वार्थ बस। अच्छा, आदमी बड़ा स्वार्थी है। दरबार में तुम्हें खूब भीड़ मिले। अब देखो, ये तो भरन चारो पूरा हॉल, तनक और हॉल। कथा में आधे नहीं आए। दरबार में जो अरे महाराज चमत्कार कर देना, कृपा हो जाने। आदमी बड़ा स्वार्थी।
लेकिन नागपुर वाले तो अच्छे हैं, कम स्वार्थी हैं तो। भाई जहां रहना है वहां। हाँ तुम्हें बुलाया था, अब जब से भाई मुट्ठी बांध के फिर से बैठना है। हाँ अबे तुम्हें जो है मात्र 40% आराम लगो, हम सोच रहे आज ही मैं तुम्हें 70% लगवा दें। बोले बालाजी सरकार की। तुम्हारी इच्छा है हाँ तो बांध के बैठ जा, हाँ। ना हो इच्छा तो फिर जबरदस्ती नहीं है। बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद आपका आदेश, नीली सी टी शर्ट में ये, हाँ जी। बोलो जय श्री राम। बोलो बागेश्वर धाम की, नहीं विठलनाथ भगवान की जय हो। आज एक और शब्द हमने सीखा, माउली। जय माउली। हाँ नजदीक आई है, धीरे धीरे हम भी मराठी सीख जाएंगे। सभी लोग राम राम का जाप करते रहे। कहाँ से हैं? माइक लीजिए। जी नागपुर से। नागपुर से हैं। पहली बार दरबार में आए? हाँ जी। पहले से यहाँ किसी को अपना प्रश्न बताया तो नहीं है? नहीं जी। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। पूछिए, क्या पूछेंगे? जी मुझे नौकरी के बारे में पूछना, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। अच्छा पढ़े लिखे हैं? यहाँ किसी को तो नहीं बताया? नहीं किसी भाई को भाई नहीं। कैमरा करिए, आप नहीं पढ़ेंगे, आप नीचे देखो। ये हम YouTube पर जो लाइव हैं उनको बता रहे हैं। भाई कई लोग हो सकता कह दें कि महाराज केवल पढ़वा देते हो, हमें तो पढ़वाते ही नहीं है। इसलिए भाई जो लाइव देख रहे हैं भी पढ़ लें, और तुम लोगों को भी देखना है तो बागेश्वर धाम YouTube चैनल निकालो, देखत जाओ, महाराज ने का पर्चा दिखाओ। आ गया? हाँ अब पढ़िए आप। आपका शुभ तीव्र चंद्रमा 2023 है, जिसके बाद जॉब प्राप्त हो जाएगी, योग बन रहा, आशीर्वाद है। बोले सदगुरु वहां सन्यासी बाबा की। क्या यही लिखा? जी बाबा जी। एकदम सही। हाँ जी बिल्कुल सही। 2023 तक इंतजार कीजिए, तैयारी तेज कीजिए। 100% सरकारी योग है, कोई संदेह नहीं है। और आपको पैसा भी नहीं लगेगा, बिना पैसा के पास होंगे, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। क्योंकि अभी बीच में आपने एक व्यक्ति से समझौता किया है जी बराबर, और वहां पैसा देना मत, वरना खप जाएगा। ऊ के बदले हमें दे दो, हम गरीब कन्या को ब्याह करवा दे भी। जय बाबा जी। जय हो। ये मंत्र है बेटा, आशीर्वाद, खुशी रहो। पहले से बता तो ना, तुम मूर्ख तो नहीं बन गए। कितने तक पढ़े लिखे? माइक से बोलो। डिग्री हो गई है, आज पहली बार आया हूँ मैं। पहली बार आए दरबार में? यूट्यूब पे भी नहीं देखा था, मामा ने बताया था। अच्छा यूट्यूब पे भी नहीं देखा? नहीं। अच्छा पहली बार दरबार। आपको कैसा लगा? आपका क्या ऑब्जर्वेशन? जी एकदम बिल्कुल सही लगा, यानी ऐसा जो कोई फ्रॉड वाला नहीं, कुछ नहीं, एकदम सही। तो आपको लगता है कि आज के युग में ऐसा हो सकता है? जी अब होते हुए देखा है तो हो सकता है। आपके साथ भी तो हुआ वही। भाई आपने तो जॉब वाली बताई थी, ये तो बताई ना थी कि हम एक जना पैसा दे भी बारे। जी ये तो कोई चर्चा बताई नहीं थी आपने। जी हाँ इसका मतलब वो बब्बाजू हैं। जी है। जय हो, आशीर्वाद। जब भभूति लो बेटा, कर जा राजा। बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद चलो बहन जी, चश्मा लगाए जो मैं, और पीछे में, हाँ साथ में हो कोई बहन तो लेकर के आ जाइए, आ जाइए। बोले बागेश्वर धाम की। बैठ जाएं। आप साथ में क्या उनके? कहाँ से आए हैं? माइक लीजिए पहले। एमपी मुल्ताई से। एमपी मुल्ताई, बैतूल। बैतूल, अच्छा बैतूल से। जी यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपके दर्शन के लिए। हाँ भाई महाराष्ट्र से ज्यादा बाहर के लोग दिख रहे हैं। दूर से प्रणाम बहन, खुश रहो। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, सभी से निवेदन है दूर से ही प्रणाम करें।
नजदीक आए दोनों ताकि पढ़ सकें। बोलिए क्या अर्जी? और कोई बात? माइक लीजिए ताकि आप सबको बता सकें। भाई कैमरा आप नीचे देखिएगा, पर्चा नहीं पड़ेंगे। संतान से परेशान है 2-3 साल से। अच्छा, संतान का प्रश्न लेकर आप आए। साल से हमारे एक्सपायर हो गया बच्चा। अरे राम राम राम। हाँ, पेट में दिक्कत बनती। अच्छा, 7वें-8वें महीने में हो जाता है। पढ़े लिखे हैं आप? नजदीक आइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट में पीड़ा होती है, संतान कामना लेकर के आप आए हैं, पूर्ण होगी दीपावली के 5 दिन बाद 2023 में पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। यही है, पर्चा पढ़िएगा। मसान विद्या का प्रभाव है, तंत्र विद्या की गई है, कोख बंधन किया है, इसलिए दिक्कत है। 2019 से परेशान है, 2019 से दिक्कत बनी। गर्भपात होता है, गर्भपात होता है जिसे अंग्रेजी में मिस कैरेज कहते हैं। गर्भपात होता है, मिस कैरेज कहते हैं। यह समस्या तंत्र विद्या के कारण है। संतति योग दी वही तारीख के अंतर्गत ही होगा, जाओ आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। आपने पहले से यहाँ बताया तो नहीं था किसी को? नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं? माइक से बोलिएगा। नहीं, किसी को नहीं बताया। यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? एकदम सही, एकदम सही। ये मंत्र है, 5 माला करनी है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जाओ मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद। खुश हो, छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। तो यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की जय है और महिमा है कि कोई बिना बताए पहले से कैसे लिख सकता। तुम किसी के बारे में एक शब्द लिख दो, क्या आप लिख सकते हैं? कोई है ऐसा? कोई हो तो भैया आ जाओ मंच पर। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है कि आखिर ये कैसे हो सकता। लगाइए अपनी बुद्धि, तर्क लगाइए, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देख कर विश्वास करें क्या ये सही है। लेकिन आज भी हनुमान जी की कृपा है, आज भी मंत्रों में ताकत है, जो लिख दिया जाएगा वो निकलेगा जरूर। बोलो सन्यासी बाबा की। बोलो भागवत भगवान की। इसके बाद अगला आदेश है, मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ जी, खड़े हो जाएं, आ जाइए। साथ में है कोई आपके? ठीक है, आइए। बेल्ट उतार दीजिए। बैठ जाएं। कहाँ से आए हैं? माइक लीजिएगा। उमरेठ से आए हैं। बोलिए क्या प्रश्न? पेट की तकलीफ है, नींद नहीं आती। पढ़े लिखे हैं आप? यस। पढ़िए, आइए। 2 साल से तनाव, डिप्रेशन है, नींद से हैरान है, पेट में दर्द रहता, कृपा होगी, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पर्चा पढ़िए। बराबर है, आराम लगेगा। दवा काम नहीं कर रही है, दवा काम नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है आपके ऊपर दवा। कारण पितृदोष है, पितृदोष के कारण आपको दवा काम नहीं कर रही है। आप बालाजी के भगत हैं, बहुत सेवा करते हैं हनुमान जी की। हनुमान चालीसा पर आपकी बड़ी निष्ठा है, यज्ञादि कर्म भी हनुमान चालीसा से कर चुके हैं, फिर भी बार बार आप सोचते हैं कि ये क्यों हुआ। इसका कारण पितृदोष है। पितृदोष की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में या बाद में कोई उपाय कीजिए, 100% आराम लगेगा। नींद की दिक्कत व पेट की पीड़ा में आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, जय जय श्री
श्री राम। जय जय श्री राम। ये मंत्र है, मंत्र की 5 माला करनी, लहसुन प्याज बंद रखनी जी। चलो, ये भभूति है। इसके बाद अगला आदेश है, बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। अर्जी तभी स्वीकार होगी जब बालाजी कृपा करेंगे, और कृपा करने वाले बागेश्वर बालाजी हैं, हम तो माध्यम हैं। बाकी जो वो आदेश देंगे हम आपको जरूर जो है बताएंगे। आ जाओ माता जी, जो कुर्सी पर बैठे हैं जी। ये कूलर तो बंद कराओ बेटा। माइक लीजिए, बैठिए, दूर से प्रणाम। माइक लीजिए, पूछिए माता जी क्या प्रश्न। मेरा छोटा बेटा है, उसका बिजनेस है जी, तो उसमें इतना अच्छा नहीं चल रहा। पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ, नज़दीक आओ, हिंदी आती बराबर? कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं पूना की रहने वाली हूँ। माइक को नज़दीक कर लीजिए। मैं पूना की रहने वाली हूँ। मेरा बड़ा बेटा बहुत होशियार है, बहुत बड़ा है। छोटे बेटे का नाम क्या है आपके? अमृत नाम है। अच्छा, वो भी डिप्लोमा। एक और उसका नाम है? आनंद। करेक्ट, ऐसा बोलो ना। करेक्ट, एकदम सही है। रियली गुरुजी ने हमारे गुरु जो है, मूल वही नाम है। आप अपना दूसरा बता रहे थे लाड़का, बल्कि आनंद हमारे परिचय में। कमर में दर्द रहता, परेशान रहती, छोटे बेटे आनंद की दरबार में अर्जी लेकर आई हैं। व्यापार चलेगा, व्यवस्थित हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। रियली एकदम सही है। वो बार बार तनाव में रहता, डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि काम उसका 7 से 8 माह तक ठीक चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। लोग उसे धोखा देते हैं अत्यधिक। बहुत उसके साथ 4 लोग थे जिन्होंने बहुत घाटा दिलवाया है। लगभग उसको 30 लाख रुपए का घाटा लग चुका अभी तक। बराबर बताया आपने। बुद्धि ठीक होगी, एक बार दर्शन करवा दीजिए, कथा के मध्य में ही दर्शन करवा दें, हम कवच दे देंगे और तेज गति से उसका व्यापार चलेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र लिखा हमने माता जी, इसकी 5 माला करनी है, आशीर्वाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, अरे वाह, आप भागवत कथा करते हैं? ये तो अच्छा, सागर वाले, सागर वाले ना? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो यहाँ नागपुर, अरे वो तो सब जगह हैं, गुलाब बाबा मंदिर भी है यहाँ। जी जी जी, हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा, खूब खूब आशीर्वाद बालाजी के। तो आपने क्या ऐसा विचार किया था कि ऐसा कोई बता सकता है? माइक से बोले ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं सुबह से होटल में बैठे रही हूँ, हाँ। तभी ये बोले कि तू क्या पूछने वाली है, हाँ। तो मैं वही बोली उनको कि मेरा छोटा बेटा के बारे में मैं जरूर पूछूंगी जी। मैं बोली आप क्या पूछने वाले हैं, तो नहीं, मैं घर के बारे में पूछूंगी। तो आप भागवत मराठी भाषा में करते हैं? वाह, चलो अब हम तो हिंदी वाले मंदिर में रहते थे पहले, वाह। और शादी होने के बाद मैं आई तो ये उनके गुरु बोले चला मुरारी शादी बनने। ऐसा है, उनके 5 शिष्य थे, उसमें से ये है। गुलाब बाबा से आप मिले हैं? हाँ, हमारे घर में बहुत टाइम गुलाब बाबा आए। वाह और वाह। हम बच्चों को लेके भी गए हैं जी। शादी का भी इनविटेशन हमेशा। जी जी, गुलाब बाबा में जो दादाजी हैं अभी, मुंबई वाले दादाजी हैं ना सागर में,
हाँ अलमट। हाँ, वो हमारे बड़े स्नेही मित्र हैं और पूरा परिकर जुड़ा है, गुलाब बाबा का बहुत परिवार जुड़ा है। हम बहुत जाते रहते हैं, सागर में धर्मश्री रोड पर गुलाब बाबा मंदिर, रायपुर भी जाते हैं। और ताजुद्दीन बाबा भी है वैसा हमारे घर में जी, आए हैं। जी, जी। ताजुद्दीन बाबा भी हमारे घर में आए हैं। अरे वाह। हमारे घर में बहुत साधु संत आते वाह गए। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। जाओ, आपके बालक की व्यवस्था हो, आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। खुश रहो। बिल्कुल दर्शन करवाइए। बोलो बागेश्वर धाम की, सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। इसके बाद देखिए, एक बात हम हमेशा बोलते हैं कि दरबार चमत्कार के लिए नहीं है, आपको केवल सत्य की राह दिखाने के लिए। हमारा ध्येय आपको चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा ध्येय है ऐन कैन प्रकारण आप श्री सीताराम जी भगवान के बन जाएं। चाहे जैसे बने, चमत्कार देखकर, भगवत कृपा देखकर ऐन कैन प्रकारण आप राम जी के बन जाएं, यही हमारा ध्येय है। अगला आदेश है, पुनः माताओं में से आया है, आप आ जाइए जी। पहले खड़ी हो रही थी जी, साथ में हो तो लेकर के आइएगा। बोले बागेश्वर धाम की। सात दिवसीय चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी जो भी भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं वो कार्यालय में संपर्क करें। 30 तारीख को यहाँ भंडारा होगा और आज का लाइव दरबार सुख टीवी चैनल पर भी आप सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण देखेंगे, विशेष प्रसारण दरबार का। वाह, माइक लीजिए। दूर से प्रणाम कीजिएगा, सभी से निवेदन है, स्पष्ट मत कीजिएगा। कहाँ से हैं? नागपुर से गुरुजी। नागपुर से हैं। क्या अर्जी लेकर आए? मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले विवाह हुआ था और 2 महीने बाद ही मैं घर पे आई हूँ राखी पे, और तब से लेने नहीं आए मुझे। और अभी सारे सब जगह ये बताते हैं कि मैं जाके मायके में बैठी हूँ और आ नहीं रही हूँ, और केस भी लगाया है मुझे लेके जाने के लिए। और कोई प्रश्न? और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है मेरी। अच्छा। और मम्मी पापा हैं ये माता पिता जी हैं? अच्छा। क्या नाम है आपके पति का? पंकज। हमने लिखा घर में उत्पात मचा, पति से कलेश बना हुआ है, रखते नहीं परेशान करते हैं, रखते नहीं है आपको परेशान करते हैं, लांछन लगाते हैं आप पर, आरोप लगाते हैं, जैसे हिंदी भाषा में कहें आरोप लगाना, आरोप लगाते हैं। 2 वर्ष 2019 के अंत से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सामंजस्य बनेगा, कृपा होगी, परिवार में पूर्व में अकाल मौत हो गई, पिताजी बीमार रहते, स्वस्थ होंगे, आशीर्वाद है। बोले बालाजी सरकार की। पति सुधरेंगे, चिंता ना करें, पति से कलेश आपका शांत होगा, आशीर्वाद है। एक प्रश्न था मेरा जी। जैसे वो उन्होंने केस लगाया है कि लेके जाना चाहते, पर अंदर से वो नहीं लेके जाना चाहते। वो उनकी बुद्धि ठीक होगी, सामंजस्य बनेगा, चूंकि उसमें मूल कारण कुछ और है, संगति का है। हमारी भाषा समझ गए? उनकी संगति डिस्टर्ब है, गलत जगह डाइवर्टेड हैं, इसलिए उनकी बुद्धि विचित्र है और आप पर आरोप लगाते हैं। लेकिन बहन जी आप चिंता ना करें, मात्र 1 वर्ष में सब ठीक होगा और 3 माह के अंदर आप उसी घर पहुंच जाएंगी, आशीर्वाद है। बोले सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। अच्छा, अरे राम राम राम, आप गए हैं क्या? अच्छा, आपकी अर्जी लग गई? वाह, कब गए थे आप? 2020 में गए आप, दिसंबर, तब से जुड़े हैं। ये मंत्र है, 5 माला करनी है, पति का फोटो चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, और ये आप हमें कल दे दीजिएगा, कल के दरबार में, आशीर्वाद। हाँ, अर्जी लग गई थी इनकी, आप बैठा रहिएगा, हम बुला लेंगे। खुश हो जी। जी, वाह, इसके लिए भी आप कथा सुने, उसी में से मार्ग निकल के आएगा।
कथा को श्रवण कीजिएगा, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा भाई। आशीर्वाद। चलो अच्छा, कितने बजे शुरू हुआ? लाइव टाइम देखो कितना हो गया। बोलो बागेश्वर धाम की। क्योंकि 3 बजे से कथा भी है, अगर दरबार लेट तक चलेगा तो कथा भी लेट हो जाएगी फिर, क्योंकि चैनल पर सभी जो है घर बैठे लाइव का इंतज़ार करते हैं। अच्छा ठीक है, कल और बढ़ाएंगे टाइम, कल हम अपने समय पर आ जाएंगे। आज तो अति विलंबता हो गई थी, आप लोग भी लेट हैं थोड़ा सा। हाँ, हम कल बिल्कुल समय पर आ जाएंगे। 1-2 अर्जी और लगा देते हैं, फिर इसके बाद कथा के लिए भी जाना है। तो कथा के लिए, अच्छा कथा कौन कौन सुना है कल? बहुत कम लोग सुने, बाकी लोग भी कथा का रस लीजिए, कथा का आनंद लीजिएगा बाकी लोग भी। बोलो बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, सच्चे दरबार की जय श्री राम। जो चश्मा लगाए, पीला कुर्ता पहने, हाँ आप स्पीड में आ जाइए तुरंत, केवल आप आइए। उनको यहीं बैठो, रोगी को बैठा सकते हैं भाई, आप आ जाओ। कहाँ से हैं? माइक लीजिए। नागपुर से। नज़दीक आइए और नज़दीक आ जाएं ताकि पढ़ सकें। बोलिए कहाँ से हैं? नागपुर से। हाँ, किसका प्रश्न है? बच्चे का ही प्रश्न। क्या नाम है उसका? सूरज। अच्छा, आपका क्या नाम है? गणेश। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? जी। आइए नज़दीक। बालक विक्षिप्त है, चल नहीं पाता, अंगों में शून्यपन, बोल भी नहीं पाता है। माइक लीजिए, हाँ या ना का जवाब देते जाइए। क्या ये सही है? जन्मजात दिक्कत बनी हुई है, भूत विद्या के कारण दिक्कत है। सूरज को, रोगी को लाभ होगा, आराम लगेगा। आप उसके पिता हैं, गणेश नाम है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। धाम की पेशी करें, आराम लगेगा, आशीर्वाद। आज से ही कृपा होगी, धीरे धीरे पूर्ण लाभ होगा। बालाजी ऐसी दया करेंगे। हम आपको एक विधि बतलाएंगे, वो कल बतलाएंगे। आज से ही आराम लगेगा, हनुमान जी दया करेंगे। एक मंत्र लिखा है, उसका जान। बुद्धि है, मंद बुद्धि का है, चूंकि अपने जन्म से 6 वर्ष पीछे है। ये अपने जन्म से 6 साल बैक चल रहा, ये साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन, उसके जो माइंड का विकास है वो 6 साल पीछे। डॉक्टर ने भी यही बताया होगा, हाँ या ना? हाँ, उसमें अभी समय लगेगा, बालक को पूर्ण ठीक होने में समय लगेगा, पर हम सेना भेज देंगे, कल विधि कर देंगे। एक इसमें मंत्र लिखा है, ये मंत्र पूरा नहीं, बिल्कुल जी। ये मंत्र बोलना है, भभूति पूरे शरीर में मालिश करनी है, घर पर 5 पाठ सुंदरकांड के करवाना है, 1 पाठ का हवन करवाना है। और ये उपाय आपको चैत्र की नवरात्रि में करना है, जब राम जन्म होता है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है, शायद अप्रैल, मार्च या अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि आती हैं, उनमें आपको जो है ये विधि करवानी है। उससे बालक को लाभ होगा। 40% की हमारी गारंटी है। और 2024 तक आपके बालक के जो अंगों में दिक्कत है, उसमें भी आधा आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आज से ही शांति, बालाजी कृपा करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, बात पूरी समझ आई, पर्चा समझ आयो? चलो खुश।
सभी पर कृपा हो, हमारा आशीर्वाद। इसी के साथ आज के समय के साथ दरबार ब्राह्म दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ले, हम सबकी इकट्ठी अर्जी लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको मिल जाए, हाँ, माता मिल जाएगी बिल्कुल। अच्छा सफल हो, बालाजी कृपा करें, वाह सफल हो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लें, सभी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। शेष दरबार कल करेंगे, कल 11 से 3 घंटे तक दरबार चलाएंगे लगभग, ताकि बहुत लोगों को लाभ हो सके। और अगर आज्ञा दे देंगे भगवान बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान, तो परसों भी 1 आध घंटे का कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम आपकी शरण में हैं। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपके चरणों से, आपके धाम से आजीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे, धाम पर आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करना है। इस प्रकार से बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। ऐसा करने से जो नेगेटिव ऊर्जा आपकी बॉडी में एक्टिवेट होती है, वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा आपको करना है, एंटी क्लॉक में करना है, वो भी 7 बार करना है। और ऐसा करने से आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो धीरे धीरे बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाती है। और इसके बाद मुट्ठी को बालाजी की तरफ खोल देना है, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की जय जय सीताराम। जितने लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी, हम अर्जी लगाएंगे ताकि सबको लाभ मिले, सबको मार्गदर्शन मिले, सबकी अर्जी स्वीकार हो, सबका मंगल हो, ये आशीर्वाद है। जो भी जानकारी लें बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। अपने मोबाइल पर आप सर्च करके बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल। बाकी असामाजिक तथ्यों से बचें, फ्रॉड आईडियों से बचें, और कथा को पुनः 3 बजे से आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लाइव देखें। आज का दरबार अपने शुभ चैनल पर आप डी लाइव कल देखेंगे, और कथा को भी प्रतिदिन डी लाइव 10 बजे से 1 बजे तक अपने टीवी चैनल पर दर्शन कर सकते हैं, कथा को देख सकते हैं। धाम से जुड़े रहें, सबका मंगल हो। एक बात कहेंगे, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसो होएगो आपऊ धनी हो जाओ। जय सिया राम।